एस्पिरेंट, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स लाई हूँ जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ है खास, चलिए नज़र डालते हैं। आज 25 सितंबर 2020 है और फर्स्ट पॉइंट क्या है कि किसने उड़ीसा के बालासोर परीक्षण रेंज में अभ्यास हीट व्हीकल का सफल उड़ान प्रक्षेपण किया है। तो ये किसके द्वारा किया गया है? यह रक्षा अनुसंधान और विभाग संगठन यानी DRDO द्वारा ये किया गया है। अभ्यास क्या है? तो अभ्यास एक टाइप का ड्रोन है। कैसा ड्रोन है? तो ये हाई स्पीड एक्सेडेबल एरियल टारगेट एक एयर व्हीकल है। ठीक है, ये एक टाइप का ड्रोन है जिसे कि अब DRDO ने बनाया है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है। और साथ ही साथ ये कहाँ टेस्ट फायर किया गया है? तो उड़ीसा के बालासोर में। बालासोर के पास में एक छोटा सा द्वीप है जो कि व्हीलर आइलैंड है, और व्हीलर आइलैंड का नाम बदल के क्या हो गया है? अभी उसका नाम बदल के हो गया है APJ अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से उसे जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम नज़र डालते हैं, वो क्या है? भारत ने किस देश के साथ जल साझेदारी मंच यानी वाटर पार्टनरशिप फोरम का आयोजन किया है? तो ये किसके साथ किया है? UK के द्वारा यानी यूनाइटेड किंगडम के द्वारा ये किया गया है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे लिए? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एस्पिरेंट, ठीक है, इसे आप स्टार बना के रखिएगा। क्या है ये क्वेश्चन? ये है मेडिकेस। मेडिकेन किससे संबंधित है, यानी ये शब्द किससे संबंधित है? तो यह एक प्रकार का तूफान होता है। ये कहाँ पे आता है? ये आता है भूमध्य सागर में आता है, और साथ ही साथ ये काला सागर यानी ब्लैक सी में भी इस तूफान को देखा जाता है। इसका नाम क्या है? मेडिकेस। तो हो सकता है आपसे पूछे कि मेडिकेस क्या है, तो आप ये मत समझिएगा कि कोविड की कोई टेस्ट किट है या फिर कोविड से रिलेटेड कुछ है, ठीक है, या दवा से कुछ रिलेटेड है। तो याद रखिए ये तूफान है, ठीक, जो अभी आया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि लोकसभा ने महामारी रोग संशोधन विधेयक 2020 पारित किया। इस बिल में किस अधिनियम के संशोधन की बात कही गई है? तो कौन सा संशोधन किया गया है? तो महामारी रोग अधिनियम 1897 को संशोधित किया गया है। 1897 में कौन सा आया था, जिसे हम डेथ प्लेग के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि किस राज्य ने पहली बायोमेडिकल पार्क की स्थापना की है? तो वो कौन कर रहा है? केरल में पहली बायोमेडिकल पार्क बनाया जा रहा है, यानी ये ऐसा पार्क है जहाँ पे हर तरह के टेस्ट मिल जाएंगे आपको एक जगह पे, ठीक है। और केरल किस किस के इंडेक्स पे टॉप पर है? तो हेल्थ इंडेक्स पे टॉप पर है, SDG इंडेक्स पे टॉप पर है, और आपका एजुकेशन इंडेक्स पे टॉप पर है। अभी लिटरेसी इंडेक्स जो आई थी उसमें ये टॉप पर रहा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है केरल से। नेक्स्ट, और यहीं पे आपका KFON जो योजना शुरू की गई थी, और KFON योजना क्या है? ये कनेक्टिविटी दिला रही है डिजिटली बनाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये भी इम्पॉर्टेंट है। क्या है ये? ब्रुक वाटर गल्फ क्लब महिला चैंपियनशिप किसने जीता? तो ये है कौन? एस्ले बार्टी कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की हैं। ये क्रिकेटर भी हैं, टेनिस प्लेयर भी हैं, और अभी इन्होंने गल्फ में भी अपना नाम स्थापित कर लिया है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि ऐसी कौन सी महिला है जो कि 3 में महारत हासिल की है और तीनों में अपना नाम गाड़ा है? तो वो है आपकी एस्ले बार्टी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है उस पर हम नज़र डालते हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। वो है आपका माले के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो कौन है? बा-एन-डाब, ठीक। तो अभी माले के अंतरिम है, यानी जब तक नए राष्ट्रपति नहीं बन रहे तब तक इन्हें रखा गया है। और इसकी कैपिटल क्या है माले की? तो बामाको इसकी कैपिटल है। और एक और न्यूज़ आया, एक और के प्रेसिडेंट न्यूज़ किए गए, वो क्या है? जो अभी नया देश बना है जो आपके पपुआ न्यू गिनी से अलग होके बना है। अगर कोई एक क्वेश्चन पूछे कि कौन सी नई कंट्री बनी है, तो वो क्या है? बोगोनवेली आइलैंड। इसकी कैपिटल क्या है? बुका। और ये पपुआ न्यू गिनी से अलग हुआ है। इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो इसके प्रेसिडेंट है इस्माइली तोरोमा। तो ये याद रखिएगा, इस्माइली तोरोमा। अभी जो नया देश बना है बोगोनवेली
उसके प्रेसिडेंट हैं। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट बन जाता है, ये फर्स्ट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि किस राज्य ने किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत की है? तो वो कौन है आपका? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है वो क्या है, रीवा में 750 मेगावाट का क्या एशिया का जो एरिया वाइज है वो सबसे बड़ा क्या सोलर पार्क बनाया गया है वहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि और ये जो एग्ज़ाम है सॉरी ये जो स्कीम है यानी योजना है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना किसके अंदर आई है? तो ये आई है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान के अंतर्गत, जो कि ये कब लॉन्च किया गया था? ये किया गया 2009 में। इसमें 6,000 पैसा दिया जाता है 1 साल के अंदर 3 किस्तों में। और अभी जो ये मध्य प्रदेश के जो सीएम है वो लेकर आए हैं किसान कल्याण योजना, उसमें ये 6,000 और प्लस 4,000 यानी 10,000 आपको पैसा मिलेगा, ठीक, एक साल के अंदर। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के अभी गवर्नर कौन है? तो जिनकी डेथ हो गई थी, अभी किनको वो भार दिया गया है? तो वो आपकी आनंदीबाई पटेल जी को ही भार दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग यानी रेल टनल कहाँ बनाई गई है? तो ये लेह से मनाली बनाई गई है। और कौन सी घाटी पे है? तो स्पीति घाटी पर है। और इसका नाम क्या है? तो अटल सुरंग, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि टाइम्स पत्रिका ने 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में कितने भारतीयों को शामिल किया? तो पूरे कितने हैं? 5 हैं, जिसमें कि एक तो आपके मोदी जी ही हैं, पिछले साल भी थे, इस साल भी हैं 2020 के। और नेक्स्ट कौन है? वो है आयुष्मान खुराना एक्ट्रेस, और एक लेडी हैं जो कि 82 ईयर की ओल्ड लेडी हैं, इन्हें दादी के नाम से जाना जाता है। वो कौन है? बिल्किस, ये भी याद रखिएगा, हो सकता है आपसे ये पूछा जाए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम नज़र डालते हैं। वो क्या है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आनंद वन बनाया जा रहा है? तो ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कहाँ? तो देहरादून में। और ये जो यहाँ पे ये जो बनाया जा रहा है आनंद वन, ये क्या है? ये एक झझरा वन रेंज है, ठीक है। हो सकता है आपसे पूछे कि झझरा वन रेंज कहाँ पाया जाता है? तो उत्तराखंड के देहरादून में। और इसी को सिटी फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो हो सकता है आपसे पूछे कि सिटी फॉरेस्ट कहाँ है? तो उत्तर क्या होगा? उत्तराखंड। यहीं पे आपको लाइकेन पार्क बनाया गया है, यहीं पे स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर लगाया गया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहाँ से? उत्तराखंड से। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये युवा क्या है? ठीक है, युवा क्या है? तो युवा जो है वो आपका युवा के लिए बहु हितधारी मंच है, जो कि किसके सहयोग से बनाया जा रहा है? भारत सरकार और UNICEF के सहयोग से युवा जो प्रोग्राम को लाया जा रहा है। इसमें आप इनको ट्रेनिंग दिया जाएगा, इनके स्किल को डेवलपमेंट किया जाएगा और इनको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी जैसे कि वो अपने को आगे बढ़ा सके। नेक्स्ट पॉइंट है ये खबर में रहा। ये क्या है? कृतज्ञ क्या है? आपसे न्यूज़ में पूछ सकता है एग्जाम में कि कृतज्ञ क्या है, या कृतज्ञ सबसे आप क्या समझते हो? तो यह क्या है? ये एक हैथॉन है, ठीक है। ये क्या करेगा? ये टू प्रमोट इनोवेशन इन फार्मिंग मैकेनिज्म, यानी फार्मर के किसानों के लिए किस तरीके से वो नया नवाचार ला सकते हैं, नया आइडियाज़ ला सकते हैं अपनी किसान को बढ़ाने के लिए। तो उसी का नाम क्या है? इसका नाम है कृतज्ञ, ठीक। और ये किसके द्वारा बनाया जा रहा है? ये नेशनल एग्रीकल्चर हाई एजुकेशन प्रोजेक्ट है ऑफ किसका? ICAR का। ICAR का फुल फॉर्म इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये एक हैथॉन है। तो ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है हमारे एग्जाम के लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि गूगल ने किसे सम्मानित किया है? पहली एशिया वुमेन जिसने कि इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया। तो वो कौन है? इसमें तब इन्होंने पहले पार कर चुका था, अपने गूगल ने इनका एक डोडल बनाया था, ठीक है। यानी गूगल का अगर आप सर्च जब खोलोगे तो उनके वहाँ पे प्रचार करते रहते हैं किसी चीज़ को। तो वो कौन है? आरती शाह को अभी बनाया गया, तो उनका बनाया इन्होंने डूडल।
ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि रक्षा मंत्री ने कितने ब्रिजों का उद्घाटन किया है? तो कितने ब्रिज का उद्घाटन किया है? 43 ब्रिज का उद्घाटन किया है, याद रखिएगा। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में है 10, फिर आपके हिमाचल प्रदेश में है 2, 8 उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में है, सॉरी हिमाचल प्रदेश में है 2, 8 जो है वो उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद 4 जो है वो सिक्किम और पंजाब में है, मतलब 4 सिक्किम और 4 पंजाब में है, और 7 जो है वो लद्दाख में है। तो इस तरीके से कितने कंट्री स्टेट हो गए आपके? तो वो हो गए 1 2 3 4 5 6 7 स्टेट में इसको लॉन्च किया गया है। टोटल कितने ब्रिज हैं? 43। तो हो सकता है आपसे ये संख्या पे पूछे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये क्या है? बोडा एंड दिदाई जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो बोडा एंड दिदाई जनजाति जो है वो उड़ीसा में पाई जाती है। उड़ीसा में अभी येलो टर्टल मिला था, है ना, और यहीं पे दिसपुर में ही यहाँ पे एक क्या बनाया गया है? आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिखकर बताइए क्या बनाया गया है। यहाँ पे ये जो जनजाति है ये एक अनुसूचित जनजाति में से कमज़ोर वर्ग जनजाति है, मतलब अनुसूचित जाति हैं और उनमें भी बहुत वीकर सेक्शन है ये। तो ये जो ऐसे जनजातियों को एक समिति बनाई गई थी, उसका नाम क्या था? देबर आयोग। और ये कब बनाया गया था? 1960 से 61 के बीच में से बनाया गया था। इन्होंने एक कमेटी बना के रिपोर्ट दी कि कितना है, भारत में कितने हैं पूरे? तो 75 हैं, और इन्हें PVTI ग्रुप के अंदर रखा गया, ठीक। और इनके लिए तब योजना बनाई जाती है। अभी ये न्यूज़ में क्यों रहे? क्योंकि ये जनजातियों में से 6 लोगों को कोविड हुआ है, तो इसलिए ये तो नहीं पूछेगा किससे कोविड हुआ, पर ये जनजाति पूछा जा सकता है कि कहाँ पर निवास करती है। और ये जो आयोग है, ये जो ग्रुप जो है कब बना दिया गया? तो ये पंचवर्षीय जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी उसमें बना दिया गया, और इनको इसके अंडर में रखा गया। और अभी कितनी है? 75 ऐसे जनजातियाँ पाई जाती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप आपको ये वीडियो बेनिफिट लग रहा होगा और आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप इसे याद कीजिए, इसके नोट्स बनाइए, और जितना हो सके इसे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, अपनी फैमिली को बढ़ाइए। थैंक यू एस्पिरेंट।